हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सभी का इस लाइव सेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष के विषय बाल स्तंभ बाल विकास की इकाई 1 के बारे में। जी हां, हमारा ये आज का विषय होने वाला है बाल स्तंभ बाल विकास की इकाई 1 और उसमें हम बात कर रहे हैं क्लास नंबर 5th की। तो ध्यान में रखिएगा, हम क्लास 5 की बात करने वाले हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा आज का लाइव सेशन होने वाला है। सभी लोग फटाफट सेशन से जुड़िए। ऑलरेडी इस इकाई की, इस विषय की हम ऑलरेडी पहले ही 4-5 क्लासेस ला चुके हैं। आपने वो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, लाइव क्लास नाम से, वहां आपको मिल जाएगी। प्रथम और द्वितीय वर्ष की जो भी लाइव क्लास की प्लेलिस्ट बनी है देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो है प्रथम वर्ष डीएलएड का फुल कोर्स लॉन्च किया है। हमारा ऐप है जहां पे कोर्सेस चलते हैं, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स, आपको नोट्स, पीवाईक्यूज, प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। तो फटाफट सभी लोग जुड़िए सेशन से। जितने भी लोग सेशन से जुड़े हैं फटाफट सेशन को पहले लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर है नहीं ये भी चेक करके ऑल पर रख दीजिए, ताकि जब भी लाइव जाऊं, कोई वीडियो बनाऊं, अपलोड हो, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और कम्युनिटी पोस्ट जरूर चेक किया करो, कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारी चीजें भी अवेलेबल रहती हैं, नोटिफिकेशन न्यूज। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो डीएलएड है, इस डीएलएड का जो हमने सिलेबस लॉन्च किया है, कोर्स लॉन्च किया है, इस डीएलएड का फुल कोर्स, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपने डीएलएड का कोर्स खरीदा है, मतलब आपने कोर्स में एडमिशन लिया है, आप डीएलएड कर रहे हो, तो आपको इस चैनल पर फुल कोर्स मिलेगा। याद देखिएगा, फुल कोर्स रहेगा टोटल, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपको क्लास भी मिलेगी। याद रखिएगा, लाइव क्लासेस भी रहेंगे, वीडियो लेक्चर्स भी रहेंगे। याद रखिएगा, वीडियो भी रहेगा, टिप्स एंड ट्रिक्स भी रहेंगी। साथ ही साथ आपको भाई वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ वाले भी मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। सारा कोर्स आपको मिलेगा हमारे ऐप पर। जी हां, कोर्स परचेस करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पर, ये जो नंबर बता रहा हूं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और कोर्स की जानकारी लेनी है। याद रखिएगा, कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करें। ठीक, इस नंबर पर 9834542835, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें और फिर मैसेज में आपको कोर्स बताइए कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए, उसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम लोग डीएलएड, सीटेट, एमपीटेट सबका कोर्स चलाते हैं, सब आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो सिर्फ मैसेज करें, कॉल नहीं। तो आगे बढ़े और बात करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बालक के विकास की अवस्थाएं, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से बहुत सी चीजें आती हैं भाई। सबसे पहली बात तो तुम ये जान लो कि ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यहां से भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं कह सकता हूं भाई बहुत प्रश्न आए हैं। अब पूरा डीएलएड का इतिहास देखा जाए तो सैकड़ों बार ये प्रश्न आया हुआ है और इससे संबंधित प्रश्न आता ही आता है। चाहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ ले, चाहे सब्जेक्टिव पूछ ले, चाहे थ्योरी पूछ ले, लेकिन आएगा जरूर यहां से प्रश्न। ठीक है ना, ये विकास की जो अवस्थाएं होती है ना, आपने पढ़ा भी होगा, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, ये सारी चीजें, तो ये वही टॉपिक है, वहीं से पूरा सवाल पूछा जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये पीवाईक्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से वस्तुनिष्ठ भी आता है, यहां से वस्तुनिष्ठ आता है, तो भाई साथ ही साथ यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थ्योरी वाले भी आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है। जो लोग देर से सेशन से जुड़े हैं उनको बता दूं कि भाई आज हम बात कर रहे हैं बाल स्तंभ बाल विकास की इकाई 1 की क्लास जो है 5th चला रहे हैं, इकाई 1 की क्लास नंबर 5th है, जहां हम बात करने वाले हैं बालक के विकास की अवस्थाएं। जो लोग लेट हो गए हैं, लेट से जुड़े, उनको बता दूं, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें और वीडियो को पहले लाइक करके देखें। जैसे ही वीडियो से जुड़े स्ट्रीम से पहले लाइक जरूर कर लें। आपके दोस्त, क्लासमेट, फ्रेंड जो होंगे, जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड कहां से पढ़ना है समझ नहीं आ रहा है, ढूंढ रहे हैं, तो उन तक चैनल पहुंचाइए, उन तक चैनल वीडियो शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। कोर्स परचेस करने की मेथड आपको बता दी गई है, नीचे भी दिखाई दे रहा होगा कैसे कोर्स परचेस करना है। तो चलो सीधा टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं बालक के विकास की अवस्थाओं की। विकास की अवस्थाओं की मतलब इसे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, याद रखिएगा, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट याद रखिएगा। जितने भी अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी फायदेमंद, डुअल लैंग्वेज की क्लास है तो उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की अवस्थाएं, इनकी बात करते हैं। विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो पहली बात भाई, बालक के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। जो बालक होता है उसके विकास की मुख्य तौर पर 3 अवस्थाएं होती हैं। देयर आर 3 मेनली स्टेजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। बच्चा 3 अवस्थाओं में डेवलप होता है, मतलब वो पहली उसका जब विकास होता है तो उस अवस्था में, फिर दूसरी अवस्था में पहुंचता है, फिर तीसरी अवस्था में पहुंचता है। यानी बालक विकास करते हुए अलग अलग अवस्थाओं में जाता है। तो वो जो 3 अवस्थाएं हैं मेन, उसमें सबसे पहली है शैशव अवस्था। ये क्या है, शैशव अवस्था, जिसे हम इन्फेंट स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम इन्फेंट स्टेज भी बोलते हैं। ठीक, दूसरा जो हमारा है बालक अवस्था, दूसरा हमारा क्या है, बालक अवस्था, जिसे हम चाइल्ड स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चाइल्ड स्टेज भी कहते हैं। और तीसरा जो हमारा किशोर अवस्था, जिसे एडोलसेंस एज भी कहते हैं। एडोलसेंस है ना, ध्यान रखिएगा, एडोलसेंस
स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, देख लीजिएगा, बाद में देखेंगे हम, ठीक है। तो एडोलसेंस भी स्टेज होती है, यानी बालक के विकास की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्य तौर पर। पहली अवस्था कौन सी है? शैशव अवस्था, ठीक। अब कौन सी अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष की आयु तक होती है ये भी बताएंगे, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा रुको जरा, सब्र करो। पहले तो ये जान लो, आपको अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन देगा 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था, 6 अवस्था। सही जवाब क्या है? 3 अवस्था। 3 अवस्था होती हैं। 2 नंबर के लिए अगर प्रश्न पूछ दे अति लघु उत्तरीय में, वेरी शॉर्ट में, कि बताइए बालक के विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, समझाइए। या पूछ दे राइट द 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालक के विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उसकी 3 स्टेजेस बताइए, तो आप बताएंगे देयर आर 3 स्टेजेस, कुल 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। नंबर 1 शैशव अवस्था, नंबर 1 इन्फेंट स्टेज, नंबर 2 बालक अवस्था, नंबर 2 चाइल्ड स्टेज, नंबर 3 किशोर अवस्था, नंबर 3 एडोलसेंट स्टेज। यानी 3 ही अवस्थाएं होती हैं, 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि किस चीज की बात हो रही है। बात हो रही है बालक की अवस्थाओं की। बालक की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ये अब देखो, अवस्था क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि अगर अब बालक की अवस्था पहली है और अब बालक को किशोर अवस्था की तरह समझा रहे हो, सिखा रहे हो, क्या वो सीखेगा? बिल्कुल नहीं सीखेगा। तो बालक जिस अवस्था में होगा उस हिसाब से उसको सिखाना पढ़ाना चाहिए, ये एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। बालक जिस भी अवस्था में होता है उसी अवस्था में उसको सिखाना चाहिए, यानी उसके हिसाब से। छोटे बच्चे को आप बड़े चीजों का कॉन्सेप्ट बताएंगे, साइकोलॉजिकल चीजें समझाएंगे, नहीं समझेगा। छोटे बच्चों को आप छोटे बच्चे की तरह पढ़ाएंगे, उसके लेवल की जानकारी देंगे, उसके स्तर का, तो समझेगा। तो बालक का सही विकास हो पाएगा, संपूर्ण विकास हो पाएगा, समग्र विकास हो पाएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा। तो बालक के ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए हमें बालक के सभी विकास की अवस्थाओं की जानकारी होना आवश्यक है। तो कितनी विकास की अवस्थाएं होती है? 3, शैशव अवस्था, बालक अवस्था और किशोर अवस्था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की इस अवस्था की बात करते हैं। तो आगे की जो अवस्था है वो भाई शैशव अवस्था। कौन सी अवस्था भाई? शैशव अवस्था। इस अवस्था का ही नाम क्या है? शैशव अवस्था, और नाम है इस अवस्था का, ठीक है। अब ये शैशव अवस्था है क्या, कैसी है, इसकी भी जानकारी ले ली जाए। तो बात करेगा शैशव अवस्था की। तो ये जो अवस्था होती है ये जन्म से 3 वर्ष यानी 0 से 3 वर्ष की आयु तक मानी जाती है, ठीक है। अब इसमें भी कई है, देखो कई सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक भी हैं या कई सारी किताबें ऐसे भी मिलेगी जहां पर 0 से 2 वर्ष की आयु को शैशव अवस्था बोला है। 0 से 2 वर्ष, 0 से 3 तक नहीं। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने, अलग अलग जो साइंटिस्ट है, अलग अलग जो भाई साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग बतलाया है। पर हमारे लिए जो सिलेबस में दिया गया है, जो इन जनरल बताया गया है, वो ध्यान रखना आपको कि यह जन्म से 3 वर्ष तक की होती है। यह अवस्था कब से कब तक होती है भाई? जन्म से 3 वर्ष तक की होती है, याद रखिएगा। तो शैशव अवस्था जो होता है जन्म से 3 वर्ष यानी 0 से 3 वर्ष तक चलता है। ये जो इन्फेंट स्टेज होता है, ये जो शैशव अवस्था होता है, ये कब से कब तक होती है? तो बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, तब से लेकर 3 वर्ष तक की आयु तक, जी हाँ, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की आयु तक जो है शैशव अवस्था को माना जाता है। इसे ही शैशव अवस्था बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो शिशु होता है यानी इन्फेंट, जो जस्ट पैदा हुआ नवजात बच्चा है जो पैदा हुआ है, इसमें जो शिशु होता है वो प्रतिदिन, प्रति मास और अति वर्ष जैसे बढ़ता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, यानी बच्चा हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ेगा, हर दिन कुछ ना कुछ सीखेगा, उसमें ग्रोथ बड़ी जल्दी होती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो आप आगे उसके बाद देखना, जब आप 25 से लेके 35 तक, 40 तक की एज में होते हैं तो कोई बदलाव नहीं आता, लगभग वैसा ही रहता है पूरा शरीर। हाँ, मोटा पतला होंगे लेकिन हाइट तो नहीं बढ़ने से रही, है ना, दांत तो बढ़ने से नहीं रहे, कुछ चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। तो ये ध्यान रखें। लेकिन छोटे बच्चे में आप देखेंगे शुरुआत के 6 महीने में उसकी मुंडी भी ऐसे नहीं होती है, ऐसे मुंडी हो जाती है, लेकिन 6 महीने बाद मुंडी वो ऐसे रख सकता है। फिर भाई 1 साल का हो जाता है तो फिर वो थोड़ा बहुत चलने के लायक भी हो सकता है, कोशिश करता है, रेंगने लगता है, ये भी चीजें हो जाती है ना। ये ध्यान रखिए। तो बालक जो होता है वो जन्म से 3 वर्ष तक की आयु की सीमा तक शैशव अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में बालक प्रतिदिन, प्रति मास, हर रोज, हर महीने, हर साल उसमें बढ़ोतरी होती है। वो कुछ कुछ नई चीजें सीखता है, जैसे कि बढ़ने का काम होगा, उसकी मानसिक स्थिति का, शारीरिक शक्तियों का। जैसे बच्चा जब नया नया चलना सीखता है, 1 साल का या 1.25 साल का होता है, तो पैर ऐसे लड़खड़ाते हैं उसके, है ना, ऐसे ऐसे कांपता है वो धीरे धीरे, लेकिन बाद में फट 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 दौड़ने लग जाता है फट से, है ना। थोड़ा और 6 महीने बाद, साल भर बाद पैर मजबूती से लगने जाते हैं, दौड़ने भी लगता है। पहले सिर्फ चलना सीखता है, फिर दौड़ने भी लग जाता है। क्यों? क्योंकि हड्डियां मजबूत हो जाती है, पैरों में ताकत आ जाती है ना। उसकी मानसिक और शारीरिक शक्तियों में परिवर्तन आता है बच्चे के। तो जो शैशव अवस्था होती है, शैशव अवस्था के बारे में सब कुछ जान लो, कुछ पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है। यह बालक के विकास की सबसे पहली अवस्था है।
दूसरी बात, शैशव अवस्था जो है जन्म से 3 वर्ष तक की मानी जाती है। तीसरी बात, इस अवस्था में बालक प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ते रहता है, कुछ विकास करता है। क्या विकास करता है? जैसे कि बढ़ना, लंबाई, नई नई सीखना, शारीरिक और मानसिक शक्तियों में विकास होना, ये सब होता है। ठीक, तो 4-5 बातें शैशव अवस्था के बारे में बता चुका हूं। क्लियर है? यहां पर सबको समझ गया होगा कि भाई शैशव अवस्था की 4-5 खास बातें कौन सी है। पहली खास बात, शैशव अवस्था विकास की पहली अवस्था है। दूसरी खास बात, यह जन्म से 3 वर्ष तक मानी जाती है। तीसरी खास बात, इसमें बच्चा जो है प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष विकास करता है। चौथा, किस प्रकार का विकास करता है इस अवस्था में? जैसे कि उसका शरीर का बढ़ना, लंबाई, भार, वजन, और उसमें क्या करता है बालक? शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है उसके, है ना। ये सारी चीजें होती है। हड्डियों में मजबूती आती है, मांसपेशियां मजबूत होती है, बोलना भी शुरू कर देता है इस आयु में, है ना। तो ये बातें सारी चीजें होती है शैशव अवस्था में। क्लियर? समझ गया? आगे बढ़े नेक्स्ट अवस्था पे। चलो, तो आप उसके बाद की जो दूसरी अवस्था हमारी है, ये दूसरी अवस्था कौन सी है, इस दूसरी अवस्था की बात भी कर ली जाए। तो दूसरी अवस्था जो है वो है बालक अवस्था। कौन सी अवस्था है? बालक अवस्था। तो इस बालक अवस्था की बात करते हैं। तो ये अवस्था जो है 2.5-3 वर्ष से लेके 11 से 12 वर्ष, यानी कि आप इसको हम बोलेंगे 3 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक बोलेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने इन अवस्थाओं को अलग अलग रूप दिया है, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड, अलग अलग काल में बांध के रखा हुआ है। कोई बोलता है कि शैशव अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है, कोई बोलता है कि शैशव अवस्था 0 से 3 वर्ष तक की होती है, कोई बोलता है कि बालक अवस्था भाई 2 से लेके 12 वर्ष तक की होती है, 11 वर्ष तक की होती है, कोई बोलता है 3 से 12 वर्ष की होती है। ऐसा ही बताया गया है। तो ध्यान रखना, जनरली जो बता रहा हूं आपको, जनरल जो लिखने पर सही नंबर मिलेंगे, जो सही माना गया है, कॉमन चीज, वो बता रहा हूं आपको। तो शैशव अवस्था 0 से 3 वर्ष, बालक अवस्था, अब देखो उधर से जो खत्म हो रहा है तो नई अवस्था चालू हो रही है, वहां 3 वर्ष पे खत्म हो रहा था तो ये 3 पे चालू होगा। अब ये 12 पे खत्म हो रहा है तो अगली जो अवस्था होगी 12 से शुरू होगी। ध्यान रखें, लॉजिक लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए, याद रख सकते हैं आप पूरा। तो अगली अवस्था जो है बालक अवस्था है, चाइल्ड स्टेज जिसे कहा जाता है। यह अवस्था जो होती है, पहला पॉइंट भाई बात इसमें क्या, यह अवस्था 2.5 से 3 वर्ष से लेके 12 से 11 वर्ष तक की आयु तक मानी गई है। इस अवस्था में बालक, दूसरी बात कि इस अवस्था में बालक की ज्ञानेंद्रियों का तेजी से विकास होता है। ज्ञानेंद्रिया यानी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, ज्ञानेंद्रिय मतलब क्या, सेंस ऑर्गन्स, यानी सुनने, समझने, सूंघने, इसकी शक्ति, महसूस करने की शक्ति, है ना। तो इस अवस्था में बालक की ज्ञानेंद्रियों का तेजी से विकास होता है। जैसे कि तीसरी बात क्या क्या, जैसे कि उसकी एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, स्मरण, मेमोरी, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, चिंतन, सोचना, है ना, ये सब बढ़ती चीज, सोचने की आदत वगैरह, ये सब बच्चे को आ जाती है इस अवस्था में। 3 से 12 वर्ष की अवस्था में इन गुणों का उसका विकास होता है। ये सारी चीजें वो सीखता है। ठीक है, तो मैंने यहां जो कुछ बातें आपको बताई वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे शैशव अवस्था हमने 4 बातें ध्यान रखी थी, क्या फिर से रिकॉल कर रहा हूं, याद कर लो, घर पे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, एक बार यहां क्लास ध्यान से अटेंड किए तो। शैशव अवस्था पहली अवस्था होती है विकास की, यह 0 से 3 वर्ष की होती है। इसमें बालक तो प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष विकास करता है। किस प्रकार का विकास करता है? तो उसके शारीरिक मानसिक विकास होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, है ना, और उसका मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ये शैशव अवस्था के बारे में मैंने 4 बातें याद रखने बोली। अब हम बात करें दूसरी अवस्था जो की है बालक अवस्था। तो बालक अवस्था होती है 3 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक होती है। यह विकास की कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था है। कब से कब तक होती है? तो भाई ये 3 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। ठीक, और खास बात क्या, इस अवस्था में बालक बहुत तेजी से विकास करता है। इसमें बालक के ज्ञानेंद्रियों का बहुत विकास होता है। और ज्ञानेंद्रियों में किन चीजों का विकास होगा? जैसे उसकी स्मरण शक्ति, सोचने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रवृत्ति, है ना, उसकी एकाग्रता, उसकी रचनात्मकता, ये सब बढ़ोतरी होती है। तो यहां भी 4 चीजें ध्यान रखना। पहली चीज कि बालक अवस्था कौन सी अवस्था विकास की? दूसरी अवस्था है। दूसरी चीज, ये अवस्था कब से कब तक होती है? ये अवस्था 3 से 12 वर्ष तक की होती है। तीसरी चीज कि इस अवस्था में बालक के ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। चौथी चीज, ज्ञानेंद्रियों में किस चीज का विकास? जैसे कि इसमें स्मरण शक्ति का विकास, एकाग्रता का विकास, रचनात्मक शक्ति का विकास, चिंतन का विकास, प्रवृत्ति, ये सब उसके अंदर आ जाती है। सोचने वगने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, एकाग्रता भी आ जाती है। ठीक, तो ये हो गया बालक अवस्था के बारे में, कि जो बालक अवस्था होती है उसके बारे में मैंने 4 बातें बता दी। तो शैशव अवस्था की 4 बातें, बालक अवस्था की 4 बातें ध्यान में रखना। विकास की कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था। कब से कब तक? तो ये है भाई 3 से 12 वर्ष तक, ध्यान रखेंगे, 3 से 12 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है मतलब इसमें भाई उसके अंदर सेंस ऑर्गन्स यानी कि गुणों का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि उसके अंदर भाई एकाग्रता बढ़ती है, रचनात्मक शक्ति बढ़ती है, उसके अंदर चिंतन करने की प्रवृत्ति,
संस्मरण, मेमोरी, याद रखने की चीजें, ये सब कैपेसिटी उसके अंदर डेवलप होती हैं। ये सारे टाइप के विकास बालक के अंदर आ जाते हैं। क्लियर, समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले विकास की बात की। अगले जो विकास का जो हमारा अवस्था है उसकी बात करते हैं। तो अगली अवस्था जो है किशोर अवस्था है। अब इसको ध्यान देना भाई, क्योंकि ये अवस्था बहुत खतरनाक मानी जाती है। ध्यान रखो, ये जो अवस्था है किशोर अवस्था, इसको बहुत खतरनाक अवस्था माना जाता है, क्योंकि ये 12 से 18 वर्ष की आयु होती है। ये 12 से 18 साल के बीच में जो बच्चा होता है भाई, वो बड़ा घमंडी हो जाता है, इगोइस्टिक हो जाता है, उसे लगता है कि दुनिया मेरे से चल रही है, सेल्फ सेंटर्ड होता है वो, उसे लगता है कि मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट हूं, मैं ही ये करना चाहिए, मैं ही वो करना चाहिए, मैं नहीं करूं तो नहीं होना चाहिए, उसे ऐसा लगता है, वो बहुत खास समझता है खुद को। बालक के मन में बहुत उथल पुथल चलता है, क्योंकि बालक के अंदर हार्मोन्स आते हैं, तो वो उसके मन में बहुत से परिवर्तन आते हैं। दाढ़ी मूछ आती है, उसके जनानंगों का विकास होता है, लड़का है तो लड़की की तरफ, लड़की है तो लड़के की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। उसी वक्त बालक के ऊपर दबाव भी होता है, पढ़ाई लिखाई का खूब दबाव होता है ना भाई। 12 साल के बाद वो 8वीं 9वीं 10वीं में पहुंच जाता है, तो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये सब इसी क्लास में होना है, इसी एज में होना है। पढ़ाई का दबाव, समाज का दबाव, साथ में रहने वाले लोगों का दबाव, माँ बाप का दबाव, अपने सपने पूरी करने इच्छा दबाव, बहुत सारे दबाव होते हैं। तो इस उम्र में बालक बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। इस उम्र में बहुत खतरनाक अवस्था होती है। इसी अवस्था में बालक को सारी बुरी आदतें लग जाती हैं, या इस अवस्था में जो आदत लगती है वो जिंदगी भर रहती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें करेंगे। तो तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं, जो कि है किशोर अवस्था। इस अवस्था को माना गया है भाई 12 से 18 वर्ष। ये 12 से 18 वर्ष की आयु तक होता है भाई, ध्यान रखना, ठीक। पहली जो अवस्था पढ़ी थी हमने शैशव अवस्था, वो 0 से 3 वर्ष तक की थी। दूसरी जो हमने विकास की अवस्था पढ़ी थी बालक अवस्था, वो 3 से 12 वर्ष की थी। तीसरी अवस्था जो हम पढ़ने जा रहे हैं किशोर अवस्था, पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा है, वो होती है 12 से 18 वर्ष की, ठीक। शैशव अवस्था 0 से 3, बालक अवस्था 3 से 12, किशोर अवस्था 12 से 18 साल, ये इनकी आयु होती है। शैशव अवस्था में भाई शारीरिक और मानसिक विकास होता है, ठीक है। बालक अवस्था में उसके ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, और किशोर अवस्था में भाई तो उसका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट, सब चीज, संवेगों के विकास होता है, भावनाओं का, इमोशंस का, फीलिंग्स का विकास होता है। चलिए बात करते हैं। तो पहली बात तो यह अवस्था 12 से 18 वर्ष की आयु तक मानी गई है। दूसरी बात कि यह जो होती है बहुत ही उथल पुथल की आयु होती है। इसे कहा गया ना, जैसे मैंने पहले बताया, ये बहुत ही खतरनाक अवस्था है, ये बहुत ही उथल पुथल की आवश्यकता होती है। ये जो आयु होती है बहुत ही ज्यादा उथल पुथल, बहुत ही अस्त व्यस्त, बहुत सी चीजें, घटनाएं उनके जीवन में घटती रहती है, बहुत खतरनाक ही अवस्था है। इसमें जो बालक बालिकाएं हैं, उनका शारीरिक बनावट, आवाज, व्यवहार में तेजी से परिवर्तन होते हैं, ध्यान रखेंगे। लड़की है तो आप देखेंगे उसके शरीर में कैसे बदलाव आएंगे, प्यूबर्टी होती है। लड़के होंगे तो दाढ़ी मूछ आ जाएगा उनको, है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि इस आयु में बच्चों के अंदर बदलाव होता है। अब वो बच्चे तो नहीं रह गए, खैर बड़े हो रहे हैं, है ना, वो वयस्क होने की तरफ है, अब वो किशोर अवस्था में है। इस अवस्था में शरीर भी बदलेगा। जैसे कोई बालक मेरे मान लो 15-16 साल का है, तो उस बालक को दाढ़ी मूछ आ रही है, उसके जनानंगों का विकास हो रहा है ना, और उसके अंदर हार्मोन्स आ रहे हैं, वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, या फिर उसके ऊपर पढ़ाई का बड़ा प्रेशर है, या फिर क्या होता ही है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को बच्चा जो है झेल रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स उसके तरफ है। ऊपर से माँ बाप उस पर प्रेशर डाल देते हैं, शिक्षक भी प्रेशर डाल देते हैं, ऊपर से साथ पढ़ने वालों को, सहपाठियों का, दोस्तों का अलग से प्रेशर होता है, अच्छा दिखना है, उनकी तरफ बनना है, दूसरों से आगे निकलना है। तो इतनी सारी चीजों पर बालक जो रहता है उसका ध्यान रहता है। तो अब इतनी सारी चीजों में वो ध्यान लगाएगा, या इतनी चीजें उसके ऊपर रहेंगी, इसका प्रेशर होगा, तो बालक भाई कैसा ही बिहेव करेगा, आप खुद ही समझ जाओ, है ना। उसके अंदर क्या ही गुण रहेंगे, वो किस तरह से व्यवहार कर पाएगा, आप खुद से समझ सकते हो कि वो बालक भाई कैसा होगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स रहती है। इसलिए इस अवस्था में बालक को भाई बहुत ही उथल पुथल की अवस्था माना जाता है। इसमें बहुत खतरनाक अवस्था को भी, इसको बहुत खतरनाक अवस्था भी कहते हैं। यह 12 से 18 वर्ष की आयु होती है। यह विकास की तीसरी और अंतिम अवस्था है। इसमें बालक की आवाज बदलती है, शरीर की बनावट बदलता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक। साथ ही साथ इस अवस्था में शरीर प्रदर्शन को भावना भर जाती है। शरीर प्रदर्शन की भावना मतलब अपने आप को दिखाना, अच्छा दिखना की कोशिश। बच्चे अच्छे एकदम हेयर स्टाइल बनाकर आएंगे, है ना, कि अच्छा दिखना चाहिए भी, मैं कोई मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लड़की एकदम सुंदर बाल बना के, मेकअप करके, खूब पोत पात के, है ना, ये सब आएंगे। तो ये अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे तरीके से रहना, ये ज्यादा शो ऑफ वाला, शरीर को दिखाने वाली भावना रहेगी, है ना। शरीर को दिखाना मतलब अरे कम कपड़े नहीं पहनना, ऐसा नहीं, नंगा पुंगा नहीं घूमना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। शरीर को दिखाना मतलब मैं बाल अच्छे से बनाया हूँ, बढ़िया से मेरे मतलब दाढ़ी वगैरह अच्छे से बनकर है, मैं बढ़िया से रह रहा हूँ, मुझे लोग देखे तो इंप्रेस हो जाए। इस प्रकार की भावनाएं बच्चे के अंदर रहती है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं अच्छा हूं,
मैं दिखाऊं सबको अच्छा हूं, अच्छा दिखना चाहिए मुझे, ठीक है। खैर आजकल तो छपरी बनते जा रहे लोग, है ना, ये अच्छा दिखाने की बजाय अपने आप को बुरा ही दिखाते चल रहे, छपरी बनते जा रहे हैं आजकल की। निब्बा निब्बी वाला सिस्टम भी इसी उम्र में हो जाता है, निब्बा निब्बी वाला सिस्टम भी इस उम्र में आने लगता है, और जिम्मेदारियों से ध्यान भटता है, पढ़ाई नहीं करने की कोशिश होती, परिवार संभालने का जिम्मेदारी जो होनी चाहिए वो नहीं होती इस अवस्था में। इस अवस्था में सारी गड़बड़ियां होती हैं, ठीक है। इसमें भाई सजने संवरने की ओर झुकाव होता है ना, अच्छे से सजते संवरते, कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाने से पर एकदम बढ़िया सजते हैं, बच्चे टॉयलेट वॉशरूम में जाते हैं तो वहां खूब बाल वाल बना के एकदम शर्टिंग वोटिंग करके आते हैं। लड़कियां भी भाई मस्त मेकअप का डब्बा पूरा लेके रहती हैं, वो भी पूरा मेकअप वेकअप करते थे क्लास में, पाउडर वाउडर भी कई बार देखा है हमने ना, हमारे साथ भी ऐसा होता था, हमारे क्लास में भी लड़कियां खूब पाउडर का डब्बा लेके आती थी, पाउडर पोतते रहती थी, कंघी लेकर आती थी, लड़के भी जेब में कंघी रख के कंघी कंघी करते थे। तो ये सब हमने देखा हुआ है, तो ये होता है उस आयु में, है ना। उस समय मेरे को लगता था कि ये ज्यादा होशियार बन रही है, ओवर स्मार्ट बन रही है, ऐसा ऐसा, पर अब समझ में आता है कि नहीं भाई, ये तो उनकी गलती नहीं है, उनके अंदर जो उनकी जो उम्र चल रही है उस उम्र की ही गलती है ये, है ना। उस उम्र में इस प्रकार की भावनाएं आ ही जाती हैं, तब मेरे को समझ में आया। इसमें भाई बच्चे जो होते हैं स्मरण व कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन पावर, खुद से सोच पाना और मेमोरी काफी विकसित हो जाती है। इसलिए तो बोलते हैं ना, इस उम्र में जो भी पढ़ो फट से याद हो जाता है, या इस उम्र में जो आदत लग जाए, इस उम्र में जो चीजें करें वो हमेशा याद रहती है, कभी भूलते नहीं। तो इस उम्र में भाई स्मरण शक्ति, इस उम्र में जो कल्पना शक्ति है ये हमेशा के लिए डेवलप हो जाती है, विकसित रहती है, हमको पता रहता है। तर्क शक्ति, लॉजिक यानी आपको बहस करने का, तर्क करने का, किसी के सवाल के ऊपर और सवाल करने का, उसके जवाब के पीछे सवाल करने का, तो तर्क शक्ति का विकास भी इसी आयु में, इसी उम्र में हो जाता है। यही हमारी क्या है, विकास की तीसरी अवस्था है। तो चलिए किशोर अवस्था के बारे में जानते हैं और कुछ पॉइंट्स को रिपीट कर लेते हैं। पहला पॉइंट, यह विकास की तीसरी और अंतिम अवस्था है। दूसरा पॉइंट, यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। तीसरा पॉइंट, यह इस अवस्था में बालक बालिकाओं का जीवन काफी उथल पुथल भरा होता है। चौथा पॉइंट, इसमें बालक के शरीर में परिवर्तन होता है, उसके अंदर कई प्रकार की भावनाएं आती हैं, संवेगात्मक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, और वह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए सजते संवरते हैं, है ना, अच्छा दिखते हैं, मेकअप करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये कोशिश करते हैं। इसी उम्र में बच्चों के अंदर क्या होता है भाई, उनका स्मरण शक्ति का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, उसमें भाई कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर का विकास होता है। ये उम्र बहुत ही बढ़िया है। ऐसा कहा, बढ़िया मतलब इस उम्र में जो सिखाएंगे बच्चा वही बन जाएगा। अगर इस उम्र में बच्चा आपराधिक गतिविधियां करे, गलत काम करे, तो उसकी पूरी जिंदगी इसी में चली जाएगी, वो आगे चल के अपराधी बन जाएगा। इस उम्र में बहुत अच्छा काम करे, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, समाज सेवा पे ध्यान दे, संस्कार दिए जाए, तो बहुत ही आगे जाएगा, वही सीखेगा जिंदगी भर। तो इस उम्र में लगने वाली आदतें जिंदगी भर चलती हैं, ऐसा कहा जाता है। इस उम्र में कोई सिगरेट पीना सीख गया, दारू पीना सीख गया, आगे भी पिएगा। इस उम्र में कभी ये सब चीजें नहीं सीखी, आगे भी चल के नहीं करेगा, ऐसी संभावना। ऐसा नहीं गारंटी है कि नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ बहुत चांसेस है कि नहीं करेगा, बहुत संभावना है हद तक, ठीक है। तो ये हो गया किशोर अवस्था, ठीक। तो एक बार हम तीनों अवस्थाओं को फिर से अगर रिकॉल कर दें तो ये भी ध्यान में रखना कि पहली अवस्था कौन सी है, शैशव अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है भाई, दूसरी अवस्था जो हमारी है वो कौन सी है शैशव अवस्था के बाद, बालक अवस्था। तीसरी जो है किशोर अवस्था, ठीक, वो तीनों का। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है अवलोकन की परिभाषा दीजिए। अवलोकन क्या होता है, अवलोकन क्या है, इवोल्यूशन क्या है ना। अवलोकन की बात कर लेते हैं। तो अवलोकन एक ऐसा टॉपिक है, ऐसी बात है, देखो अवलोकन शैक्षणिक कार्यों में अवलोकन विधि बहुत उपयोगी है। अवलोकन का मतलब क्या होता है, आप किसी को देखो और उसका पूरा का पूरा सर्वे करो कि वो क्या कर रहा है, कैसे उठता बैठता है, कहाँ समय देता है, किस प्रकार की बातें करता है। फिर हम बता पाएंगे कि हाँ ये अच्छा बालक है, नहीं ये बुरा बालक है, ये गालियां देता है, ये गलत लोगों के साथ रहता है, पढ़ाई भी बिल्कुल ध्यान नहीं है ना। तो ये अवलोकन इसे ही कहा जाता है। छात्रों की वास्तविकता जानने हेतु अध्यापक उन्हें बिना बताए उनके कार्यों पर नजर रखता है तथा गुप्त रूप से उनके व्यवहारों का निरीक्षण करने लगता है, ठीक। टीचर जो है क्लास में देखता है कौन लड़का बार बार बात कर रहा है, कौन एकदम कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहा है, कौन जो है एकदम बढ़िया से रहता है क्लास में, कौन डिसिप्लिन में रह रहा है, कौन डिसिप्लिन तोड़ रहा है, कौन होमवर्क बना कर आता है, ये सब टीचर देखता है। और ये सब देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि ये अच्छा बालक है, ये मेधावी बालक है, ये मंदबुद्धि बालक है, ये नालायक बच्चा है, ये समझता है टीचर, है ना, ये टीचर करता है। तो यही अवलोकन है। अवलोकन की परिभाषा क्या, कि छात्रों की वास्तविकता जानने हेतु अध्यापक बिना बताए उनके क्रियाकलापों कार्यों पर नजर रखना, उनको जानना, गुप्त रूप से उनके व्यवहार का निरीक्षण करना, यही अवलोकन कहलाता है, ठीक। अब बात करते हैं भाई अवलोकन के ऊपर गुड और स्किट्स ने कहा है। क्या कहा है गुड और स्किट्स ने, ठीक है। तो गुड और स्किट्स ने अवलोकन के ऊपर कहा। गुड और स्किट्स कौन है भाई, तो ये मनोवैज्ञानिक है। बच्चों के ऊपर इन्होंने स्टडी किया, पढ़ाई लिखाई किया और निरीक्षण किया, परीक्षण किया और एक निष्कर्ष दिया, थ्योरी दी।
क्या कहा इन्होंने कि अवलोकन व्यक्तियों को विभिन्न परिस्थितियों में प्रदर्शित किए गए उन बाहरी व्यवहारों की खोज है जिनका चयन सामान्य जीवन व्यतीत करने अथवा कुछ बातों को प्रतिनिधित्व करने हेतु परिस्थितियों का चिन्हित करने हेतु। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कई बार पुलिस को किसी के ऊपर शक होता है तो पुलिस उसके ऊपर जासूस लगा देती है, चोरी छुपे सादे वर्दी में उसका पीछा करती है, कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, किस तरह की हरकतें कर रहा है, इससे पता चल जाएगा कि वो अपराधी प्रवृत्ति का है कि नहीं है ना। तो यही अवलोकन है। अवलोकन होता क्या है कि भाई किसी भी अलग अलग सिचुएशन में कोई व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार पे नजर रखना और उससे यह जानना कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है, उसके अंदर क्या गुण है, ये पता लगाना, यही अवलोकन कहलाता है। क्लियर, समझ गया अवलोकन क्या है। आगे बढ़े और बात करें तो अवलोकन की कुछ सीमाएं हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं। अवलोकन की कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं का? पहला, अवलोकन में अति पक्षपात संभव है, यानी अवलोकन में क्या कमी है। अवलोकन में अति पक्षपात यानी कि किसी की साइड बहुत लिया जा सकता है, पक्षपात किया जा सकता है। क्यों? अगर कोई बच्चा मुझे पसंद है, देखो हम जिसे पसंद करते हैं उसकी बुरी आदतें हमें दिखाई नहीं देती, या दिखती भी तो हम इग्नोर कर देते हैं, या बुरी आदत भी अच्छे लगने लग जाती है, या जो हमें पसंद नहीं है उसकी अच्छी आदत भी इग्नोर लगते हैं, बुरा लगेंगे। यानी मान लो कोई टीचर किसी बच्चे को पसंद करता है तो उसका जब अवलोकन करेगा तो उससे सब अच्छा अच्छा दिखाई देगा। अगर कोई टीचर किसी बच्चे को पसंद नहीं करता तो जब उसका अवलोकन करेगा तो उसको पूरा बुरा बुरा दिखाई देगा। तो अवलोकन में अति पक्षपात संभव है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, फेवर लिया जा सकता है, साइड ले सकते हैं किसी की, इसमें बेईमानी हो सकती है। दूसरा, समय तथा आवृत्तियों की दृष्टि से अवलोकन सीमित रूप में संपन्न हो सकता है। यानी कि आप बच्चा बाहर क्या कर रहा है आप उस पर नजर रख रहे हो, आप वो अपने बेडरूम में क्या कर रहा है आप नहीं जानते, वो वॉशरूम में जाके टॉयलेट में जाके क्या कर रहा है आप नहीं जानते, वो सोते वक्त मोबाइल चला रहा है, क्या कर रहा है मोबाइल चलाते हुए दिख रहा है, पर मोबाइल में क्या चला रहा है एक्चुअल में, पढ़ाई की चीजें सर्च कर रहा है या फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहा है, कैसे पता आपको, है ना। तो अवलोकन की कुछ सीमाएं हैं कि आप 100% सही नहीं जान सकते कि एक्चुअल में वो व्यक्ति है कैसा। तीसरा, अवलोकन में किए जाने वाले मुद्दे परिस्थिति से संगति नहीं हो सकते। कई बार आप बच्चे पर नजर रख रहे हैं कि वो होशियार बच्चा है कि नहीं, लेकिन नजर रखते रखते आपको ऐसी उसके बारे में पता चल रहा है कि जो पढ़ाई से लेना देना भी नहीं है। यानी कुछ ऐसी चीजें जिनका कोई लेना देना भी नहीं होता हमारे मकसद से, वो भी सामने आ जाती हैं। चौथा, अपनी रिपोर्ट की दृष्टि से अवलोकन में शुद्धता का अभाव पाया जाना संभव है। ठीक है, हमें पता करना था कि बच्चा होशियार है कि नहीं, और हमने बच्चे पर नजर रखी लेकिन बच्चा हमको पसंद ही नहीं था तो हमने गलत लिख दिया उसके बारे में। तो याद रखिएगा कि इसमें जरूरी नहीं है कि अवलोकन में एकदम 100% सही रिजल्ट मिले या जो रिपोर्ट बनाई जाए सही हो। पांचवा, प्रेषित व्यवहार ऑब्जर्व एटीट्यूड में गलत व्याख्या या निर्वाचन हो सकता है। यानी आपने उसके व्यवहार से गलत समझ लिया। मान लो हम कोई बालक है जो आपस में थोड़ा सा झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, और एक बालक जाके उस पर बीच में बचा रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि दोनों को धक्का दे रहा है, तो आपने समझ लिया कि नहीं ये दोनों से झगड़ा कर रहा है, झगड़ालू बच्चा, लेकिन वो झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहा था। तो कई बार अवलोकन में ऐसा हो सकता है कि हम गलत चीजें समझ जाएंगे। हमें कई बार हमने समझा है, सुना है कि जो चीजें आंखों से दिखती है वही सत्य नहीं होता, ऐसा होता है ना, पर अवलोकन में तो आप जो देख रहे हो उसी को सत्य मानोगे। तो कई बार ऐसा होगा कि हम जो रिपोर्ट लिखेंगे, हम जो डिस्क्रिप्शन करेंगे या अवलोकन करके बताएंगे कि बालक कैसा है, कई बार गलत भी हो सकता है, हमारा जो निष्कर्ष है गलत भी हो सकता है ऐसा। ठीक, क्लियर है, समझ गया। तो ये था भाई हमारा अवलोकन के बारे में, अवलोकन की सीमाओं के बारे में, साथ ही साथ बालक के विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो ये हमारी आज की क्लास। आपको पहले बता दूं, जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा है, फर्स्ट ईयर का कोर्स परचेस नहीं किया, भाई सारे लोग कोर्स परचेस कर लो। कोर्स में आपको क्या मिलेगा, PYQs 2020, 21, 22, 23 के जो क्वेश्चन पेपर आए थे ओरिजिनल रियल वाले, वो अपलोड कर रखे हैं ऐप में। फिर नोट्स मिलेंगे, सारे अपलोड हो चुके हैं। हर सब्जेक्ट के नोट्स का एक मैराथन क्लास, पूरा 2-2 ढाई घंटे का पूरा क्लास भी, वीडियो लेक्चर भी अपलोड है। यानी नोट्स को आप समझने के लिए क्लास भी अवेलेबल करा दी है पूरी, और वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। लाइव क्लासेस और भी हो रही हैं, और न्यू तरह के नोट्स और अपडेट हो रहे हैं डेली बाय डेली। पुराने तो ऑलरेडी है ही, पुराने मतलब पहले से अपडेट कर दिया है, और जैसे जैसे मुझे और नया मिल रहा है, और गेसिंग मिल रही है, और अपलोड होते जा रहे हैं। तो यानी आपको फुल मटेरियल, फुल पैकेज मिल रहा है। यानी यहां से एक बार कोर्स परचेस किया आपने, आपको कहीं और कुछ परेशान होने की, जाने की आवश्यकता नहीं है। 100% आपकी पढ़ाई खत्म, याद रखिएगा, 100% सफलता परीक्षा में। तो MP DLED का कोर्स आप परचेस करें। कोर्स परचेस करने के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, याद रखिए मैसेज, कॉल का सबका जवाब नहीं दे सकता, तो मैसेज करें, कोर्स की इंफॉर्मेशन लें, कोर्स परचेस करें। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते हैं हमारे चैनल स्टडी क्लास। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो हमारे टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, जाके वहां में फॉलो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, नोटिफिकेशन न्यूज मिलते रहेगी। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए चैनल को, वीडियो को। आपका जो ग्रुप होगा कॉलेज का, आपके एजेंट ने जो ग्रुप बनाया होगा आप सभी फ्रेंड्स का, उस ग्रुप में जो DLED की पढ़ाई करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उन तक वीडियो की लिंक पहुंचाइए, चैनल की लिंक पहुंचाइए, कोर्स पहुंचाइए। चलिए।